हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, अक्सर देखा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से ज़्यादा दिक्कतें मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में आती हैं। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि सबसे पहले आपको ये पता कर रहे हैं कि जिसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उसकी मृत्यु कहाँ हुई है। देखिए, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये देखना ही मृत्यु कहाँ हुई है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या पता करना है कि मृत्यु कहाँ पे हुई है। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है। उसके बाद स्टेप टू में क्या है कि एक बार आपको ये पता चल गया कि मृत्यु कहाँ हुई है, तो फिर आपको पता करना है कि उस क्षेत्र का जो जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय है वो कहाँ है। तो देखिए, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है, सॉरी एक से देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो आपका रिकॉर्ड हो सकता है कि पीएचसी पे हो, सीएचसी पे हो। और कई स्टेट में जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर भी होता है। जैसे यूपी में जो है ग्राम पंचायत जो है जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती है। और रिकॉर्ड अगर आपका पुराना है, जैसे हरियाणा में क्या है कि 2005 से पहले का रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड आपको सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर शहरी क्षेत्र है, मृत्यु का जो स्थान है वो शहरी क्षेत्र है, तो आपका जैसे मान लीजिए कि मृत्यु किसी के घर पे हुई है, एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है, तो आपको रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा म्यूनिसिपल कमेटी में। वो ठीक है। और अगर डेथ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, तो आपको रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है कि जो भी अब आपको ये पता चल गया है कि आपके क्षेत्र का जो है जन्म व मृत्यु पंजीकरण कार्यालय कहाँ है, तो यहाँ से दो परिस्थिति हो सकती हैं। या तो आपके द्वारा मांगा गया रिकॉर्ड जन्म मृत्यु शाखा में दर्ज होगा, और या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है स्टेप 4 में। देखिए, अब आपको ये नहीं पता कि आपका रिकॉर्ड दर्ज है या नहीं, उसके लिए तो अब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, तो अगर आपके राज्य द्वारा कोई ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जैसे कि हरियाणा में है सरल हरियाणा.gov.in, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके राज्य में भी ऐसा कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो आप वहाँ से जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए आपके राज्य में कोई पोर्टल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन का हम आपको परफॉर्मा दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऑफलाइन का परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा जब आप जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में भर के देंगे, तो वो आपको जो है इसका सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ भर के इसमें क्या क्या भरना है। देखिए, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भरा जाएगा। यहाँ आपको कितनी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, आजकल डिजिटल कॉपी आती है, तो आपको एक जो है सफिशिएंट है, उसकी आप कॉपी करा सकते हैं। फोटो कॉपी करा के चलाएंगे तो चल जाएगी, क्योंकि डिजिटल कॉपी है क्यूआर कोड वाली, तो उनको क्यूआर कोड से स्कैन किया जा सकता है। पहले जो है हैंड रिटन जो है डेथ सर्टिफिकेट बनते थे, इसलिए जो है उसकी ओरिजिनल प्रतियां लगती थी, लेकिन आजकल जो है डिजिटल कॉपियां हैं, तो उसकी जो है फोटो कॉपी चल जाएगी। ठीक है, अब आगे आगे मृत्यु तिथि। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो आप खाली साल डाल सकते हैं, और एक बार में आप कितने साल डाल सकते हैं? 5 साल डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मृतक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डालना पड़ेगा। जिनकी मृत्यु हुई उसका नाम, उनका जो सेक्स क्या था, लड़का था या लड़की थी, मृत्यु का स्थान क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, मृतक के पिता या पति का नाम, मृतक के दादा का नाम। ठीक है, और स्थायी पता उनका क्या है, और ये जो है अंतिम संस्कार किस गांव में किया गया या शहर में किया गया, तो वो डालना पड़ेगा। और वो उनका जो पुलिस स्टेशन है वो डालना पड़ेगा। ये लास्ट का प्रयोजन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रयोजन का मतलब है आपको किस लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। जो भी फीस होगी वो आपसे ली जाएगी, और कैशियर आपसे फीस लेके रिसिप्ट देंगे, और यहाँ पे उसको मेंशन कर देगा, और ये जन्म मृत्यु कार्यालय में जमा हो जाएगा। इसके 30 दिन के बाद आपको वहां से जो है इसका जवाब आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी है, लेकिन सही नहीं है, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन जिससे जो है आपको बचना है।
यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं कि आप एक पोर्टल है जिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। ये देखिए मैं आप यहाँ पे लिख के बताता हूँ, dc.crsorgi.gov.in। तो ये जो पोर्टल है इस पे जो बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल पे किए जाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार के द्वारा। अब यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सारी वीडियोस हैं कि आप इस पोर्टल से जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये जानकारी देखिए पूरे तरीके से सही नहीं है। इस पोर्टल पर आप मृत्यु प्रमाण पत्र तभी बनवा सकते हैं जब इस पोर्टल पर जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय द्वारा आपका जो डेथ का रिकॉर्ड है वो पंजीकृत किया गया हो। अभी पोर्टल जो 2024 में आया है, क्या होगा अगर आपका रिकॉर्ड 2007-8 का है, मान लीजिए अगर 2007-8 का है तो अब जो रिकॉर्ड है वो ओब्वियसली 2007-8 का इस पोर्टल पे जो दर्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्ड में दर्ज है, रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन पोर्टल पे दर्ज नहीं है। तो सही तरीका क्या है कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको dc.ca ये जो पोर्टल हमने बताया है इससे सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च रजिस्टर वाले ऑप्शन से सर्च करके डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट उसी केस में मिलेगा जब नए पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड दर्ज होगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि आपका रिकॉर्ड पुराने वर्षों का है तो रिकॉर्ड में दर्ज हो और पोर्टल पर दर्ज ना हो, तो ऑफलाइन जो माध्यम है आप उससे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ताकि अगर ऑफलाइन जो है आपका रिकॉर्ड है, मतलब रजिस्टर में दर्ज है लेकिन पोर्टल पे नहीं है, तो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपके रिकॉर्ड को जो है वहाँ पे ऑनलाइन इस पोर्टल में जो है रजिस्टर कर देंगे और आपका जो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर है वो भी उसमें अपडेट कर देंगे ताकि आपको ईमेल पे ही उसकी एक प्रति मिल जाए। इसके बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई है, आपको यहीं आई बटन में या हमारे यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद रिपोर्ट डेथ का एक ऑप्शन होता है इसमें। देखिए, रिपोर्ट डेथ करने के लिए प्रधान, सरपंच, एएनएम, स्टाफ नर्स या अन्य कोई व्यक्ति जिसे भी नियम के तहत अधिसूचक नियुक्त किया गया है उसकी वेरिफिकेशन के उपरांत ही रिपोर्ट होने वाली डेथ को पंजीकृत किया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जो रजिस्ट्रार है उसको नहीं पता ना कि जो मृत्यु घटना आपने रिपोर्ट की है वो सही है या नहीं। क्या पता आप कोई मृत्यु और जो रजिस्ट्रार है उनके क्षेत्र से बाहर हुई हो और आप उसको दूसरे क्षेत्र में रजिस्टर कराने की सोच रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो उसकी वेरिफिकेशन जो है इन लोगों द्वारा की जाएगी जो हमने बताए हैं, जैसे प्रधान, सरपंच, एएनएम, स्टाफ नर्स या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति जिसे अधिसूचक नियुक्त किया गया। तो ये तो एक बात थी। अब हम वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक बार में जैसे हमने आपको बताया कि आप 5 वर्षों का रिपोर्ट जो है इसमें ढूंढवा सकते हैं, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करके, जैसा हम अभी बात कर रहे थे। बीच में हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन से कैसे बचें। अब क्या है कि एक बार में जो आप 5 वर्षों का रिकॉर्ड खोज करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर दिया तो संबंधित जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय जो है आपका रिकॉर्ड सर्च करेगा, वहां पे रजिस्टर जो होम में सर्च करेगा, ठीक है। तो अगर आपका रिकॉर्ड वहां पे दर्ज है, मान लीजिए, तो दर्ज है तो क्या होगा, आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर दर्ज है तो। हमें ये नहीं पता कि दर्ज है या नहीं। अगर दर्ज नहीं होगा तो आपको एनएसी जो है वहां से जारी कर दी जाएगी। एनएसी का मतलब क्या है? एनएसी का मतलब है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। मतलब क्या है कि आपका रिकॉर्ड जो है आपके द्वारा मांगे गए वर्षों में खोजा गया है लेकिन उनमें आपका रिकॉर्ड जो है दर्ज नहीं मिला। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपका, ठीक है, आप जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एनएसी इशू की गई है तो अब क्या करेंगे, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए, तो आपको जो लेट पंजीकरण की प्रोसेस है, ठीक है, उससे गुजरना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में जो है डीसी आपको सैंक्शन देगा आपके डेथ की कि इसको रजिस्टर कर लिया जाए। तो इसकी एक पूरी फाइल बनेगी, वो सारा काम होता है, वो एक हम अलग से वीडियो में बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो, और नहीं है तो फिर वो जो लेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आपको हम फ्रेश वीडियो देंगे कि अगर आपको लेट रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से हैं। अब ये तो टॉपिक यहीं ख़त्म होता है
और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें, एटलीस्ट उसके साथ तो ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो काम है ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी है। अगर आपको आरटीआई मैटर्स और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, कंप्लेंट्स, करियर काउंसलिंग और जो भी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो स्कीम्स है गवर्नमेंट्स की, उनसे रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आपकी कोई फाइल है उस पे किसी कार्यालय द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है और आप उसको ऑब्जेक्शन को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उस संबंधित चीज़ का आपको पता नहीं है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करके और उस प्रॉब्लम का पूरा जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो वहीं यहीं खत्म होता है। थैंक यू।